हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश जोशी इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो इस पैनल पर हम बात करेंगे आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2026 के मोस्ट एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं। मतलब कि कई बार बच्चों के दिमाग में ये चीजें रहती हैं कि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से कैसा प्रश्न आने की संभावना है। देखिए बेटा, इसमें केवल संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एएसजीटी यही ब्लूप्रिंट आ सकता है या आएगा। हम लगभग 90% इसको परफेक्ट कह सकते हैं। हाँ, यहां से प्रश्न इस प्रकार से बनने वाला है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार बोर्ड परीक्षक जो होते हैं बेटा, वो ब्लूप्रिंट जारी करने के पश्चात भी कई बार प्रश्न जो है यहां से नहीं लेकर कहीं और से ले लेते हैं। लेकिन फिर भी हमारे थोड़ी सी संभावना देख सकते हैं कि पिछले लगभग 2 से 3 बोर्ड परीक्षाओं में जो भी ब्लूप्रिंट जारी किए गए थे, उन सारे ब्लूप्रिंट का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और जब उनका अध्ययन करने के पश्चात हमें कुछ पता चलता है कि हाँ, ये वाले चैप्टर ऐसे जहां से बड़े प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सामाजिक विज्ञान हमारा जो विषय है, सोशल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की। निबंधात्मक प्रश्न कैसे याद करें, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न हो गए आपके, या हम कह सकते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। यहाँ तक तो फिर भी बच्चे जो हैं, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं 2-3 लाइन का प्रश्न का उत्तर अच्छे से याद कर सकते हो, आसानी से याद हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चैप्टर पढ़ते हुए भी हमें याद हो जाता है। लेकिन जब बात करता हूं आपके दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्नों की, जो कि हमेशा देखते हैं 100 शब्दों से अधिक शब्दों में जिनका उत्तर लिखना होता है, तो वहां पे बच्चों को समस्या आती है। वो सारे चैप्टर के निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करने बैठ जाते हैं। वो बच्चे ये सोचते हैं ना कि मैं चैप्टर 1 से लेकर 22 तक, जो हमारे चारों बुक्स के अंदर जो 22 चैप्टर है, सारे के सारे 22 चैप्टर के वो निबंधात्मक प्रश्न याद करने बैठते हैं। वो सारे के सारे चैप्टर के अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करते हैं, क्योंकि बोर्ड द्वारा जो ब्लूप्रिंट निकाला जाता है बेटा, वो लगभग दिसंबर के महीने के आसपास निकाला जाता है। तब तक बच्चों की जो है अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ जाती है, हाफ ईयरली एग्जाम, जिसमें 100% कोर्स आता है, और वहां पर आपको दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो वहां तक नवंबर तक बच्चा इतनी मेहनत करता है उस चैप्टर से जहां से कल एमसीक्यू प्रश्न बनने वाला है, वहां से बच्चा दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न याद करता है, जिससे उसका समय भी खराब होता है बेटा, और कई बार बच्चों को बहुत लंबा सिलेबस लगता है। तो मैं आपको आज यही बताना चाहता हूं कि हम पिछले 3 सालों के जो बोर्ड परीक्षा के द्वारा जो जारी किए गए ब्लूप्रिंट थे, उसमें हम ये देखेंगे कि किस चैप्टर से हमेशा जो है निबंधात्मक प्रश्न बना अभी तक। तो हम निबंधात्मक प्रश्न वहीं से पढ़ेंगे, और दीर्घ उत्तरीय कहां से पढ़ने, हम इन 2 चीजों को देखेंगे बेटा। क्योंकि जो अपन कह सकते हैं एमसीक्यू जो क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो आसानी से याद हो जाते हैं। आपको यहाँ पर अगर क्लियर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो चिंता नहीं करें, आप थोड़ा सा इसको जूम करोगे। क्लियरिटी में कोशिश करते हुए पूरी लेके आया हूँ, फिर भी कुछ समस्या हो तो आप इसको थोड़ा झूम करके देख सकेंगे ना, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, ये ब्लूप्रिंट आपका जो हमें पिछली बोर्ड परीक्षा हुई थी 2025 में, उसी का ही आपके इसमें 2024-25 का ब्लूप्रिंट है, जिसमें मैं आपकी जो बताने वाला हूँ दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, इन 2 पर ही हम बात करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है ना। अगर बात करें तो इतिहास का कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण आपके निबंधात्मक प्रश्न में, तो भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर जो है यहां से निबंधात्मक प्रश्न आपके बना था पिछले वर्ष में, ठीक है ना। ये देखिए, ये निबंधात्मक प्रश्न यहां से बना था आपके पिछले, ठीक है ना। देन आगे मैं बात करता हूं और कौन सी आपकी फिर बनता एक ऊर्जा और खनिज संसाधन से, बिल्कुल यहां से केवल मानचित्र आएगा बेटा। जो ऊर्जा और खनिज संसाधन वाला चैप्टर है, जो आपके जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है बेटा, इसमें केवल आपके बना है यहाँ पर भी निबंधात्मक प्रश्न के अंदर आपके आता है मानचित्र। तो यहाँ से केवल मानचित्र ही आपके पूछा गया था। तो मतलब इतिहास का केवल एक चैप्टर ऐसा है जहां से निबंधात्मक प्रश्न आता है, और एक आपके कह सकता हूं जो भूगोल का है, जियोग्राफी का चैप्टर है, जहां से आपके एक निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर आपका आता है मानचित्र वाला आता है। देन एक निबंधात्मक, क्योंकि 3 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, और तीसरा जो है वो पॉलिटिकल साइंस में से आया हुआ आपके यहाँ पर, और पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक दल वाले चैप्टर में से आया हुआ है। तो कुल मिला के आपके पेपर के अंदर 3 निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, और ये तीनों ही प्रश्न जो है उसमें से एक आपके मानचित्र आता है, जो कि खनिज ऊर्जा संसाधन में से आ रहा पिछले 3 सालों में लगातार। बात करता हूं 2 निबंधात्मक प्रश्न, जो एक इतिहास में से आता है, एक पॉलिटिकल साइंस में से आता है। मतलब कि आपके निबंधात्मक प्रश्न में आप अर्थशास्त्र और जो हमारी कह सकते हैं जो दूसरा आपके बुक, एक तो देखो अर्थशास्त्र वाली है, एक भूगोल में से, तो भूगोल, ये 2 चीजें ऐसी हैं। भूगोल में भी आपके वो आ गया खनिज ऊर्जा संसाधन मानचित्र वाला। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी बुक है जहां से आपके एक भी निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछा गया है।
तो एक तो ये फ्री माइंड हो जाओ कि हमने यहाँ से देख लिया भाई कि इकोनॉमिक्स में से आपके कोई भी निबंधात्मक प्रश्न नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। निबंधात्मक प्रश्न जो है केवल आपके इतिहास के चैप्टर में से पूछा गया है और एक आपके पॉलिटिकल साइंस में से पूछा गया है, और भूगोल में से तो आपके हमेशा मानचित्र पूछा जा रहा है। तो ये तो हमारी बात होती है निबंधात्मक प्रश्नों की। फिर अगर मैं बात करता हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 4 प्रश्न आते हैं टोटल आपके, और इसमें भी अथवा में दिए जा रहे हैं, पिछले साल में देखा हम लोगों ने। तो इसकी मैं बात करता हूं तो एक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो इतिहास में सारा है। इतिहास में सारा दीर्घ उत्तरीय देखिए यहाँ पर, है ना, औद्योगिकरण का युग, ठीक है। एक तो आ रहा आपके इतिहास का जो चैप्टर नंबर 4 है औद्योगिकरण का युग, उसमें से ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं एक आपके पॉलिटिकल साइंस का है संघवाद। संघवाद देखिए रहा पॉलिटिकल साइंस का आपकी संघवाद, ठीक है ना, इसमें से पूछा गया है, संघवाद वाले चैप्टर में से पूछा गया है। देन आगे मैं बात करता हूं इसमें तो एक आपके पूछा गया है भूगोल के जल संसाधन में से, भूगोल के जल संसाधन में से भी आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। मतलब एक एक पूछा जा रहा है, एक इतिहास में से, एक भूगोल में से, और एक आप पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस में से। क्लियर है ना। देन आगे मैं बात करता हूं एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके हैं इकोनॉमिक्स में पूछा है मुद्रा और साख वाले चैप्टर से। ओके, मतलब कि चारों बुक्स के एक एक चैप्टर में से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। और वो चैप्टर जो है, अब देखो इसमें संघवाद वाला जो चैप्टर है बेटा, इस साल 2025 में आपको इसमें से पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय, जबकि बात करते 2024 की बोर्ड परीक्षा में जब यहां से पूछा गया था आपको निबंधात्मक प्रश्न, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि ये देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूं जो आपका नेक्स्ट आगे वाला जो था आपके 2024 का ये वाला, ठीक है ना। अगर बात करता हूं 2024 वाले की, तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पर देखिए, जो निबंधात्मक प्रश्न आया था वो आपके आया था इतिहास का चैप्टर नंबर 1 था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वहां से आया था, ठीक है। दूसरा जो निबंधात्मक प्रश्न था इसमें, दूसरा जो निबंधात्मक प्रश्न है वो आपके देखोगे खनिज और ये आ रहा है इसमें आपके खनिज ऊर्जा संसाधन में से, देखिए वाला, ये खनिज ऊर्जा संसाधन, जहां से क्या आपका आया था मानचित्र। ओके, और फिर मैं बात करता हूं तीसरा निबंधात्मक जो है वो आपके आ रहा है मुद्रा और साख में से। किसमें से आए? मुद्रा साख में से। तो एक चीज आप नोटिस की बेटा, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मुद्रा साख में से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आ सकता है, निबंधात्मक भी आ सकता है। तो मतलब कि आपको एक तो मुद्रा और साख वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा एक बार इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ रखा है और एक साल इसमें से निबंधात्मक प्रश्न पूछा गया है। अगर ऐसा ही मैं बात करता हूँ इतिहास की, तो इतिहास का चैप्टर नंबर 1 और 2 इसमें से आपके निबंधात्मक प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं, और एक दीर्घ उत्तरीय आपके जो है इतिहास में से पूछा जा रहा है। खनिज ऊर्जा संसाधन में से हमेशा मानचित्र पूछा जाता है, जो कि हमेशा आपके निबंधात्मक प्रश्न ही बनता है। क्लियर है। फिर इसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, जो कि इतिहास का तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यहां से आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया एक तो, ठीक है ना। दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कृषि वाले चैप्टर में से। किसमें से पूछा गया है? कृषि, जो कि आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर है उसमें से पूछा गया है, ठीक है ना। तीसरा आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया संघवाद में से। किसमें से पूछा गया है? संघवाद वाले चैप्टर में से पूछा गया। देखो संघवाद में से बार बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और एक आपके इकोनॉमिक्स में से पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है ना, जो चैप्टर नंबर आपके दूसरा है ना, इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है। तो इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम देख लिए हैं, चारों में से, चारों बुक में से एक एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर एक और देख लेते हैं, एक और ब्लूप्रिंट देखते हैं, क्या थोड़ा सा आपको लगता है मैच करता हुआ दिखाई देगा? तो ये वाला एक और ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, सपोज 2023 का आपका, ठीक है। अगर इसमें बात करता हूं जहां पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहां से, देखो फिर से निबंधात्मक प्रश्न की बात करता हूं, तो देखिए फिर से बना कहां से, भारत में राष्ट्रवाद, यहां से बना आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक आपके खनिज ऊर्जा संसाधन है, जहां से हमेशा क्या पूछा जाता है, केवल यहां से मानचित्र ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और एक आपके में जो कह सकता हूं यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न जो है पूछा जा रहा एक संघवाद में से, ये देखिए ये पूछा जा रहा है संघवाद वाला चैप्टर में से। तो कुल मिलाकर हमें ये याद रखना है, इतिहास का चैप्टर नंबर 1 और 2 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से निबंधात्मक प्रश्न हमेशा आपके बनना ही है, ठीक है। एक खनिज ऊर्जा संसाधन, जहां से निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर मानचित्र के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देन एक आपके हैं पॉलिटिकल साइंस का संघवाद वाला चैप्टर और राजनीतिक दल वाला चैप्टर, यहां से निबंधात्मक प्रश्न बनने की संभावनाएं
ज्यादा है। इन चैप्टर में या तो निबंधात्मक प्रश्न बनेगा या बनेगा आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न बनेगा। क्लियर है ना। और बाकी हमने देखा है मुद्रा और साख, मतलब कि यहाँ पर जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसकी मैं आपको बता देता हूँ, सारा लिख के दे दूंगा मैं आपको कि ये चैप्टर ऐसे जहां से आपके दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसे कि दीर्घ उत्तरात्मक भी देख लेते हैं। एक आप देखोगे यहाँ पे संसाधन और विकास में से आया है, संसाधन और विकास, ठीक है ना। यहां से पूछा गया आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। एक आपके इसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो पूछा जा रहा है, ठीक है ना, एक पूछा गया आपके यहां से, देखिए एरा दीर्घ उत्तरीय कौन सा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इतिहास का। क्लियर। और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, दो तो हो चुके हैं और देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है उसमें एक बार जो है 4 पूछा गया, एक जाति धर्म और लैंगिक मसले। ओके, यहां से भी दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक आपके है वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था, यहां से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा गया है। तो कुल मिला के अगर मुझे कोई पूछेगा सर कौन कौन से चैप्टर ऐसे जहां से निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न बनने की ज्यादा संभावनाएं हैं, तो भाई मैं तो उन बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से करके जाना। ठीक है, एक आपने पढ़ा भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, और एक आप पढ़ के जाना संघवाद। क्लियर। और एक है राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। क्लियर। एक मुद्रा और साख, मुद्रा और साख। क्लियर। देखो ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, है ना, ज्यादा तो फिर सभी पढ़ने ही है आप लोगों को। और एक लास्ट मानचित्र जो आपके खनिज ऊर्जा संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मतलब कि यहां से तो आपके मानचित्र आना ही है ना, यहां से तो क्या आएगा, आपके मानचित्र आएगा। तो इसमें तो ज्यादा कुछ आपको नहीं करने की आवश्यकता है माथा बड़ी फालतू की, इसमें तो केवल आपको मानचित्र ही पढ़कर जाना है। बाकी यहाँ पे जो ये चैप्टर है इसमें आप थोड़ा सा जो है कर सकते हो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, संघवाद, राजनीतिक दल और मुद्रा और साख। क्योंकि इतिहास की, अगर मैं सोशल साइंस की बात करता हूं, यहाँ पे बच्चों के हमेशा एक ही प्रश्न होता है, सर हमारे निबंधात्मक प्रश्न कैसे बनेगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन का जो बड़े आंसर होते हैं वो हमें याद नहीं होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो हमें याद करने बहुत समस्या आती है, कैसे याद कर सर इन सबको। तो निबंधात्मक प्रश्न केवल बेटा यहाँ से बनने की ज्यादा संभावनाएं हैं, इन चैप्टर में से आपको निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने की हमें ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो आप अभी तक जो तैयारी कर रहे हैं अभी तक आप इसके अकॉर्डिंग करो, देन आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले तो आपके पास ब्लूप्रिंट आ ही जाएगा, बोर्ड का खुद का जारी किया हुआ, वही फाइनल माना जाएगा। ये तो केवल हम एक संभावनाएं बता सकते हैं, जिसमें बच्चे अभी तक जो मेहनत कर रहे हैं वह सही दिशा में करें, ऐसी दिशा में करें बेटा जिससे उनका लक्ष्य हासिल हो, अपने मंजिल तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।